दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर एक ओपीएस, एनपीएस और जीपीएस। तीन स्कीम है दोस्तों, ओपीएस, एनपीएस, जीपीएस। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। कोने में एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसमें आपका कोई पैसा कोई कुछ नहीं आता, आपको ओके करना है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम दोस्तों। और थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम जीपीएस और एनपीएस और ओल्ड पेंशन तीन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पूरी वीडियो वॉच करना, आपके फायदेमंद बहुत हो सकती है। पहले हम बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस क्या है दोस्तों? ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले क्या था दोस्तों? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी, यानी लागू थी 2004 से पहले पहले, यानी 2003 में लास्ट तक ओपीएस लागू थी। ओपीएस इसका सिस्टम क्या था दोस्तों? जब कर्मचारी रिटायर होता था, मान लो उसकी सैलरी जो उस महीने की लास्ट, जिस महीने में मार्च अप्रैल पूरे 12 महीने किसी महीने रिटायर होता था, उस समय उस सैलरी का 50% ओपीएस में मिलता था दोस्तों। उस महीने की 50% सैलरी उसमें मिलती थी। ये ओपीएस के बारे में नंबर एक। नंबर दो क्या था? ओपीएस में गारंटेड थी कि आपको 50% मिलेगा। नंबर तीन, आपका कोई अंशदान ओपीएस में नहीं करता था दोस्तों, फिर भी पेंशन के रूप में आपको 50% सैलरी मिलती थी। नंबर चार, ओपीएस में महंगाई भत्ता, डीए वगैरह सब मिलता था दोस्तों। जो महंगाई बढ़ती थी हर साल, वो भी ओपीएस में के रूप में आपको मिलती थी। नंबर छः, इसमें कोई शेयर मार्केट हिसाब नहीं था कि आपका फिक्स था, इसमें कोई शेयर के ऊंचे होंगे डाउन हो कुछ नहीं पता था। नंबर सात, आपको पेंशन किससे मिलती? ट्रेजरी से मिलती थी। पेंशन कहाँ से मिलती थी? ट्रेजरी से मिलती थी। कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ट्रेजरी से आपको बैंक अकाउंट में आती थी, वहाँ से पेंशन आपको मिलती थी। नंबर आठ, ये पेंशन आपको आपके मरने पर भी आपकी बीवी या जो जो बच्चे थे या जो विधवा लड़की वगैरह है, मैं तो बीवी है, उसे मिलती थी आपके मरने के बाद। ये गारंटेड थी। और नो रिस्क, नंबर नौ, नो रिस्क थी। इसमें दोस्तों ओपीएस कोई रिस्क नहीं दिया, इसलिए पूरे भारतवर्ष में ओपीएस को चाह रहे थे लोग, जो हमारे कर्मचारी ओपीएस को चाह रहे थे। अब बात कर लेते हैं एनपीएस की दोस्तों। एनपीएस में क्या है? 2003 के लास्ट में ओपीएस बंद हो गई थी। एनपीएस 1 जनवरी 2004 केंद्र सरकार ने लागू कर दी गई थी पूरे भारतवर्ष में। किसके लिए? कर्मचारी के लिए। 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो 2004 में लागू हुई क्योंकि ओपीएस को बंद कर दिया गया था। अब एनपीएस में क्या था? एनपीएस में क्या था? कर्मचारी का 10% कटता था पैसा। एनपीएस में कर्मचारी का 10% पैसा कटता था। नंबर दो, ये शेयर मार्केट में रहता था पूरा लेन देन शेयर मार्केट में थे। शेयर डाउन होंगे तो शेयर आपके पेंशन में पैसा बढ़ता घटता रहेगा। नंबर तीन, इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं था। नंबर तीन, एनपीएस में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। नंबर चार, ओल्ड पेंशन में ट्रेजरी पैसा मिलता था, इसमें ट्रेजरी से पैसा नहीं मिलता। ये शेयर मार्केट के हिसाब से होता है, शेयर मार्केट पैसा जैसा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। नंबर पाँच, एनपीएस में क्या घाटा है? एनपीएस में कोई महंगाई भत्ता, जब रिटायर हो गए तो आपको कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा दोस्तों। नंबर छः, एनपीएस में क्या है? आप जिस महीने रिटायर हो गए उसका फिक्स नहीं है कि उस महीने की सैलरी में आपको 50% सैलरी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। ये एनपीएस के घाटे थे। और अगला क्या पॉइंट है नवे एनपीएस में कि मान लो आप इस समय रिटायर हुए, एनपीएस के तहत आपके रिटायर हो रहा है कर्मचारी, वेतन आयु चल रहा है 7 माह, अब 8 माह लगेगा तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। एनपीएस में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये इसके फायदे नुकसान है। एनपीएस में पैसा आपका 10% कट रहा है, सरकार 14% डाल रही है, फिर भी आपकी 50% सैलरी जो उस समय होगी उसका नहीं मिल पाएगा, उससे भी कम रहेगा, गारंटेड नहीं रहेगा। अब इसके स्थान पर सरकार ने एनपीएस ओपीएस को हटाकर एक जीपीएस और लाया गया दोस्तों। जो कुछ सरकार हैं तो उसे जीपीएस को लाया गया है। जीपीएस क्या है? जीपीएस का मतलब है गारंटी पेंशन स्कीम। अब क्या है, केंद्र सरकार जीपीएस को लाई है, गारंटी पेंशन स्कीम, जो कहीं लागू कर दी है। वो चाह रही है कि कर्मचारियों को एक
बॉल उनके पाले में फेंक दिया है, वो खुश हो जाए कि हम एनपीएस के स्थान पर आपको गारंटी पेंशन स्कीम दे रहे हैं। अगर आप अपनी सैलरी का 10% कटाते हैं, अगर आप अपनी सैलरी का 10% कटाते हैं तो हम आपको 30% लिखित में देंगे, आपको पेंशन दी जाएगी। और अगर आप 14% कटाते हैं तो आपको 40% लिखित में देंगे कि आपको जीपीएस के तहत 40% पेंशन आपको मिलेगी। मगर ये लिख के नहीं देंगे सरकार कि आपको महंगाई भत्ता, जो महंगाई बढ़ती है वो भी आपको इस पर मिलेगी, नहीं मिलेगी दोस्तों। ये भी शेयर मार्केट में रहेगा कि वो लिख के देंगे 40% 30% पेंशन मिलेगी, मगर महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो छठा 7वां 8वां जो वेतन आयोग लगेगा उसका भी लाभ आपको इसमें जीपीएस के तहत नहीं दिया जाएगा। बस एक फिक्स करने जा रही सरकार कि आपको जो लास्ट रिटायर होंगे उस सैलरी का, वो मान लो आपकी सैलरी आपकी 1 लाख हुई उस समय, तो आपको 30% 10% कटेगी। अगर आप 14% कटाते हैं तो आपको 40% आपको मिलेगा। अब वो भी जो आपका पैसा जमा उस हिसाब से दोस्तों। ये है ओपीएस, एनपीएस और जीपीएस में अंतर दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।